हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, सुरजीत ठाकुर, योर लेक्चरर इन फिजिक्स। तो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल एंड एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो बच्चों, आज है कि टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक डाइपोल है और उस डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ, तो उस डाइपोल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस प्रकार की उसके ऊपर फोर्स लगेगी और डाइपोल के ऊपर क्या प्रोड्यूस होगा, वो हम आज के टॉपिक में करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हेयर टू हेयर, मतलब प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो प्लस टू माइनस होती है। मेरे पास ये एक डाइपोल है। सपोज मैंने इसको ऐसे रखा हुआ। सपोज यहाँ पे चार्ज जो है वो माइनस क्या होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे चार्ज जो है वो प्लस क्यू मान लीजिए। ओके। और सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे एंगल जो बना रहा है वो सपोज थीटा बना रहा है। ओके, मतलब ये एंगल जो बन रहा है हमारे पास, ये थीटा एंगल बन रहा है। ये ले लो, थीटा ले लो आप। ओके। और सपोज द लेंथ ऑफ दिस डाइपोल इज 2L, जैसे कि पीछे था। इसका मिड पॉइंट जो होगा दैट विल बी O। ओके। और यहाँ पे ये चार्ज जो है वो ये ए पॉइंट के ऊपर माइनस की चार्ज रखा हुआ और बी पॉइंट के ऊपर जो है हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ। और सपोज ये डाइपोल जो है वो इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों। अब इसके दो एंड है, एक एंड है ए और दूसरा एंड है बी। अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने याद है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, क्या ये एक रिलेशन ये भी होता है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर हम यहाँ से फोर्स निकालें तो फोर्स किसके बराबर होगी, टेस्ट चार्ज क्यू ई इंटू ई, किसके बराबर होगी। इस केस में यहाँ पर हमारे दो एंड हैं, इसको दो फोर्स ही लग रही है। एक फोर्स इस एंड के ऊपर लग रही है, ओके, और दूसरी फोर्स होगी ये प्लस के हुआ, ये माइनस के हुआ। इसको ले लो आप, कुछ भी ले लो आप, इसको ले लो F1 तो इसको ले लो F2। ये इस एंड के ऊपर फोर्स लग रही है। और वैसे भी बच्चों क्लियर है, इस एंड के ऊपर फोर्स ऐसे क्यों लग रही है, बाहर क्यों लग रही है, क्योंकि ये प्लस टू माइनस है, इस तरफ माइनस चार्ज लाई कर रहा है वैसे हम देखें तो। और ये चार्ज प्लस प्लस है और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मतलब ये इसकी F1 की डायरेक्शन ये होगी। और सिमिलरली यहाँ पे फोर्स लग रही है दैट विल टुवर्ड्स दिस साइड। क्यों, यहाँ पे प्लस चार्ज है और माइनस जो होगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि F1 जो है वो ऐसे बोल सकते हैं हम, F1 इधर को लग रहा है और F2 जो है वो इधर को लग रहा है। तो F1 कितनी होगी अकॉर्डिंग टू दिस। F1 जो फोर्स लग रही है, जो एंड बी के ऊपर जो फोर्स लग रही है, दैट इज कितना लिखना है, क्यू ई। यहाँ पे क्यू है तो क्यू लिख लो आप, क्यू ई। प्लस माइनस लिखना, प्लस माइनस लिख लो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। या इन मैग्नीट्यूड कितना, F1 इज इक्वल टू क्यू ई। सिमिलरली F2 इज इक्वल टू अगेन क्यू ई। अब बच्चों, जहाँ तक नेट निकालने की बात होती है तो नेट के लिए हम क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी वाली नेट फोर्स कितनी लग रही है इस डाइपोल के ऊपर। हमें तो इस वक्त ये पता है कि एक क्यू ई है, दूसरी भी क्यू ई है इन मैग्नीट्यूड। अब कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है हमें कोई पता नहीं। तो नेट फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, एक को दूसरी में से माइनस कर दो या दूसरी को पहले से माइनस कर दो, एक ही बात है। हमें पता नहीं है कि F1 बड़ा है कि F2 छोटा है, वी डोंट नो। जब हम इन चीज़ों को यहाँ पे पुट करेंगे, इन बोथ द केसेस यू विल गेट जीरो। इसका नेट फोर्स कितनी लग रही है इस डाइपोल के ऊपर, जीरो लग रही है। ओके, द नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर कोई किसी प्रकार की नेट फोर्स नहीं लग रही है, तो ये इसका कोई किसी प्रकार का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है ये ऐसे मूव नहीं करेगा, इट विल नॉट मूव लाइक दिस। सो देयर इज ट्रांसलेटरी
ट्रांसलेटरी मोशन इज, इट्स अ ट्रांसलेशन मोशन इज जीरो। ट्रांसलेटरी मोशन इज जीरो, ZDRO कर लो। ओके, बट इतना हमें पता है कि दोनों एंड के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है। जब भी दोनों एंड के ऊपर किसी इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी, देन देयर विल प्रोड्यूस ए रोटेटिंग फोर्स, जिसको कि हम यहाँ पे बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं हम टॉर्क। बट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, एंड दैट कपल प्रोड्यूसेस, जैसे यही है, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है ए, बी के ऊपर फोर्स इधर को लग रही है, ए के ऊपर फोर्स इधर को लग रही है, कपल प्रोड्यूस हो रहा, इक्वल एंड अपोजिट है, इट मीन देयर विल बी द घुमाव जैसे पैदा होगा, उसको बोलेंगे टॉर्क। ओके, तो टॉर्क डाइपोल के ऊपर लग रहा है, तो आपको पता कि टॉर्क किसके बराबर? टॉर्क ऐसे लिखते हैं, एंड टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इन इधर फोर्स into perpendicular distance between the forces। अब एक फोर्स इधर को लग रही है, एक फोर्स इधर को लग रही है। अब इसको मैं ऐसे कर दूं, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराऊं, तो क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये पॉइंट जो होगा, ये BC जो होगा, वो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC, ये एंगल है थीटा। तो टॉर्क किसके बराबर है? इधर फोर्स, तो आप कर सकते हैं इसको QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे एज पर द डायग्राम इट इज BC। अब बच्चों ये हमारे पास ABC क्या है? ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से निकाल लो BC अपॉन AB कितना हमारे पास? ये 12 है। BC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा। तो BC किसके बराबर आ गया? AB साइन थीटा, मतलब 12 साइन थीटा। तो कितना आ गया? QE 12 साइन थीटा। ओके, अब Q इंटू 12 क्या होता है? आपको याद बच्चों याद है? Q इंटू 12 इज डाइपोल मोमेंट P। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? PE साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये वैल्यू आएगी टॉर्क की। इतना टॉर्क इसके ऊपर लगेगा, इतना उसके ऊपर घुमाव वाला इफेक्ट जो होगा वो पैदा होगा। तो आपको बच्चों याद है कि वेक्टर में जब AB के साथ एंगल थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, तो इसको क्या लिखते हैं? A.B। और जब AB के साथ वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि AB जब साइन थीटा होता है, तो इसको क्या लिखते हैं? A क्रॉस B। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो इन वेक्टर फॉर्म में ये क्या जाएगा? इन वेक्टर फॉर्म टॉ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस है, यही डाइपोल लगेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम इस डाइपोल को रखेंगे तो इसके ऊपर इतना टॉर्क पैदा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो और इसका ये जो ये यूनिट जो होगा वो कितना होगा? क्या होगा यूनिट इसका? द यूनिट ऑफ टॉर्क, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। टॉर्क किसके बराबर? इधर फोर्स का हो गया न्यूटन, और ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस का हो गया मीटर, तो यूनिट हो गया इसका न्यूटन मीटर। कितना हो गया? न्यूटन मीटर। ठीक है, अब बच्चों इसके आते हैं स्पेशल केसेस। क्या आते हैं आगे? स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में व्हेन हमारे पास टॉर्क कितना आ गया? टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये नहीं पढ़ा था ना? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल जो है वो ऐसे रखा हुआ है ये, ठीक है, ये A, ये B,
मतलब डाइपोल का ये जो और इसका ये डाइपोल मोमेंट, मतलब थीटा क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन अ डाइपोल मोमेंट पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोनों की। पी की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल हो गया जीरो। तो हमारे पास टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। पी ई साइन थीटा, साइन 0 डिग्री जीरो होता है तो टॉ इज इक्वल टू जीरो। ये होगी हमारे पास, जब थीटा जीरो होगा तो टॉर्क भी उसके ऊपर जीरो होगा। मतलब जब हम इस पेन को यहाँ पे रख देंगे, एक फोर्स इधर को लगाएंगे, एक फोर्स इधर को लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट, तो इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ओके, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ऐसे ये रहना चाहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास, सपोज थीटा इज, जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जब हमने इसको 30 डिग्री के ऊपर रखा होगा तो क्या होगा, ये ले लो 30 डिग्री, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, और इसको मैंने रखा हुआ 30 डिग्री के ऊपर, तो टॉर्क किसके बराबर आ गया, पी ई साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री आपको पता कितना होता, 1/2, तो पी, टॉर्क हाफ लगेगा। जब 30 डिग्री के आप इसके ऊपर रखेंगे तो इसके ऊपर टॉर्क जो होगा वो हाफ लगेगा मैक्सिमम का। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब हमने इसको ऐसे रखा हुआ, ऐसे, ये ए, ये बी, और ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे तो टॉर्क कितना आ जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1, तो इट इज पी ई, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई, मैक्सिमम टॉर्क इतना लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के ऊपर, तो यहाँ पे इसको आप बोलेंगे आप मैक्सिमम टॉर्क। ओके, एक और ले लो आप, मैं चौथा पॉइंट, मैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब ये है कि बच्चों ये हमारे पास टॉर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने इसको ऐसे रखा हुआ, ये ए है, ये बी है, उल्टा रखा हुआ, पी जो है वो अब इधर को आ रहा, पी की डायरेक्शन इधर को आ रही है, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर को जा रही है, मतलब इसको मैंने उल्टा कर दिया, और ई उधर को, तो थीटा 180 डिग्री, जब थीटा 180 डिग्री होगी तो टॉर्क कितना होगा, पी ई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, अगेन इट इज इक्वल टू जीरो, अगेन इट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होगा, ये भी हमारे पास 0 डिग्री का केस हो जाएगा। इसका मतलब व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नो टॉर्क एक्ट ऑन द डाइपोल मोड, इट इज नोन एज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं अनस्टेबल। इट इज नोन एज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो बच्चों ये था कि टॉर्क जब हम किसी डाइपोल को इसमें रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उसके ऊपर टॉर्क जो लगेगा अनस्टेबल मैक्सिमम, और यहाँ पे हाफ और यहाँ पे स्टेबल। ओके, थैंक यू।